हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू केयर फैमिली चैनल। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट पार्ट्स एंड आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने फ्रेम किया था, उसके बाद अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन हमारा रूल रेगुलेशन और हमारा कंट्री को चलाया जाता है। तो आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट पार्ट 1 के बारे में। तो पार्ट 1 में आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में बताया जाता है। यूनियन एंड इट्स टेरिटरी मीन्स हमारा जो 28 स्टेट्स एंड 9 यूनियन टेरिटरीज़ हैं, उसके बारे में बताया जाता है। और अगर हम देखेंगे पार्ट टू में हमारा बताया गया है आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक सिटीजनशिप के बारे में, यानी कि कौन कौन भारत का नागरिक हैं, उनके एलिजिबिलिटी के बारे में बताया गया है। और यहाँ पर पार्ट 3 में देखें तो फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताया गया है। हमारा क्या मौलिक अधिकार है एज ए सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, भारत के नागरिक होने के नाते हमारा क्या क्या मौलिक अधिकार हमें हमारा संविधान ने दिया है, वो हमें बताया गया है। आर्टिकल 12 में फंडामेंटल राइट का डेफिनेशन दिया गया है। फंडामेंटल राइट क्या है, आर्टिकल 12 में ये दिया गया है। तो दोस्तों, आप इसको याद करिए। ऐसा क्वेश्चन 1 या फिर 2 मार्क्स का किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आने का बहुत ही संभावना है। और यहाँ पर आर्टिकल 13 में लॉज इनकंसिस्टेंट विथ और डेरोगेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट में कौन कौन से लॉज इनकंसिस्टेंट हैं, उसके बारे में बताया गया है। और यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स के बाद यहाँ पर आ जाता है राइट टू इक्वलिटी। राइट टू इक्वलिटी में यहाँ पर आर्टिकल 14 में हमें यहाँ पर इक्वलिटी बिफोर लॉ के बारे में बताया गया है, यानी कि अकॉर्डिंग टू लॉ सभी को समान अधिकार मिलेगा सभी क्षेत्रों में। आर्टिकल 15 में प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑफ ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, यानी कि रिलीजन यानी धर्म, कास्ट यानी जाति, सेक्स यानी लिंग और प्लेस ऑफ बर्थ यानी कि कोई जन्म स्थान के बेसिस पर हमें कोई जज नहीं कर सकता, हमें कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता। ओके, तो सभी को समान अधिकार दिया जाता है। आर्टिकल 16 में यहाँ पर दिया गया है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। आर्टिकल 16 में हमें बताया गया है कि इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मीन्स सभी को इक्वल सुविधाएं, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेंगी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यानी कि नियुक्ति के समय पर सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए और मिलेगी भी। और आर्टिकल 17 में यहाँ पर हमें यहाँ पर मिलता है कि अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। आप सभी को पता होगा कि पुरातन काल में, यानी कि बिफोर इंडिपेंडेंस, सो यहाँ पर छुआछूत का बहुत ही प्रचार और माना जाता है, छुआछूत को माना जाता था भारत में। सो उसी को अबोलिश करने के लिए, उसी को हटाने के लिए यहाँ पर आर्टिकल 17 में अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी का आर्टिकल दिया गया है, यानी कि छुआछूत को माना नहीं जाएगा। आप सभी को पता होगा कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, जो कि SC कास्ट से बिलोंग करते थे, इसी छुआछूत के कारण उनको स्कूल में बैठाया नहीं दिया जाता था। सो उसके कारण उन्होंने उस दिन डिसाइड किया था कि मैं एक ऐसा संविधान या फिर ऐसा कुछ भारत के लिए करूँगा जिसके वजह से ये सारी चीज़ को हटाया जा सके। और उसके बाद आर्टिकल 18 में दिया गया है अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। आप सभी को पता होगा जैसे कि हमारे भारत में एक नाम होता है, उसके बाद सरनेम जो होता है, सरनेम को टाइटल हम बोलते हैं। सो उसको हटाने के लिए
आप सभी को पता होगा कि यहाँ पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र होता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र, ये जो चारों कास्ट में विभाजित किया गया था भारत के लोगों को, और उसके अकॉर्डिंग ब्राह्मण का कुछ अलग टाइटल होता था, क्षत्रियों का कुछ अलग टाइटल होता था, और वैश्य मतलब जो बिजनेस करते थे उनका कुछ अलग टाइटल होता था, और शूद्र का जो कि ऊपर तीनों वर्गों का सेवा करते थे उनका कुछ अलग टाइटल होता था। तो उस सारे मतलब उन सभी चीज़ों को हटा दिया गया, सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी और इक्वल रेस्पेक्ट मिलने लगी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और हम सेकेंड वीडियो में कुछ और आर्टिकल्स को लेकर आएंगे, उसके डिटेल्स के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हेल्दी।